अच्छा, बल्कि आपके पास ज्यादा आती होंगी क्योंकि मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता आप हूँ, अखबार नहीं पढ़ते क्यों? कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं से एक चीज आपको बता दूं, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ पार्टी का, पता नहीं हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे पास लोग आते हैं, ठीक है। मैं पिछले 11-12 साल से टीवी पर बात करता हूँ, ठीक है। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो आपका सोर्स क्या है? लोग है, पता चलता रहता है। ये इस बात को भी दिखाता है कि टीवी या अखबार की जो न्यूज है कोई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसी मैं कम से कम टीवी पे हो सकता है मैं जो बात कहूँ लोगों को पसंद ना आए, पर कम से कम कोई ये तो नहीं कहता कि बेवकूफ है। अच्छा, इतना तो मानते होगे। इसका मतलब कुछ तो मेरे पास भी जानकारी होगी, और बिना अखबार पढ़े बिना टीवी देखे अगर जानकारी आ रही है तो आ ही रही होगी ना। हाँ, कहीं ना कहीं से। अच्छा, इसी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि मीडिया में लोगों के दो परसेप्शन है कि एक तो चुनाव लड़ा जा रहा है मीडिया के अंदर जो दिखा रहा है कि इतनी सीट है, इसके वे है या वो है। दूसरा एक लोगों के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है जिसमें अंडरकरंट बहुत है, पर उसको अभी लोग जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसकी तरफ है। देखो, ये कारण ये था कि पहले मैं कोई सवाल नहीं किसी पे खड़ा कर रहा, पर सामान्यतः पहले मीडिया में, या जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, जिसको हम समाज में जो बातचीत करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित लोग माने जाते हैं, मैं एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल्स की नहीं बात कर रहा, वो लोग जो जनता में होता था उस बात को कम बायस के साथ, मतलब अपने जो उनके पूर्वानुभास थे उससे कम हिसाब से उसकी बात किया करते थे, ज्यादा खुल के अपनी बात करते थे। और जो हम लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र पर जो प्रहार हुआ है, मीडिया पे जो प्रहार हुआ है, उससे एक तो ये हुआ है कि वो अपनी पर्सनल प्रेजुडिस या पूर्वानुभास है उसको इंसान ज्यादा लाता है सारे विश्लेषण में उसी चीज को। आजकल खबर कम, विश्लेषण ज्यादा देते हैं। हाँ, तो उससे वो क्या करते हैं, हर खबर को मोड़ के एक तरीके से डाल देते हैं। तो एक क्या हो रहा है कि जो जमीनी सूचनाएं हमें मीडिया द्वारा मिलती थी वो शायद उतनी सत्य नहीं है जितना आज से 15-20-25 साल पहले निकला करते थे, ठीक है। एक तो इस कारण से, जैसे लोग कह रहे हैं कि वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट नहीं है, आप शायद वोटर की बातचीत पकड़ नहीं पा रहे हो। अच्छा, ओके, वो प्रो बीजेपी हो एंटी बीजेपी हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये है कि अपने में जो बातचीत चल रही है वो तो चल ही रही है, पब्लिक भी जब देखती है कि बड़े संवादों के जो पटल हैं या प्लेटफॉर्म हैं वहां मेरी बात मेरी भाषा में नहीं बोली जा रही है, तो वो उससे कटता चला जाता है। ओके, जब वो उससे कटता चला जाता है तो एक संवाद टूट जाता है और फिर वो प्लेटफॉर्म जो है और ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज है, जैसे अब ये जो बायस की मैं आपको बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो हम लोग सामान्यता समझते हैं मोदी जी के फेवर में, उसमें आपको एक भी बात नहीं मिलेगी जो उनके खिलाफ हो या जो कांग्रेस के प्रो हो। कुछ ऐसे आप जैसे यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं बहुत से जो माने जाते हैं प्रो कांग्रेस या एंटी, उनके आपको एक भी वोटर नहीं मिलेगा जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हो। तो इस केस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सही कौन गलत है, मैं इस केस में इंडिपेंडेंट व्यक्ति कहां से जानकारी ले। हाँ, ये भी है। अच्छा, एक और हो गया कि जब एक तरफ बिल्कुल ही एक तरफा हो गई है तो दूसरी साइड को बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है, फिर बैलेंस करने के लिए वो बिल्कुल एक तरफा चली जाती है। भाई टग ऑफ वॉर की तरह ना, रस्सा खींची, अगर ये एकदम खींच रहा तो फिर हमको तो फिर पूरा खींचना पड़ेगा ना। ये भी है। तो रस्सा खींची अगर हो गई है तो फिर दोनों तरफ अपनी तरफ खींचेंगे।